महमत रुए हक सौ हुआ बहस इसक वास्ते सो इसक बिना क्यों पैठिए बीच हक अर्श के बीच हक अर्श के सच्चिदानंद धाम धनी की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सूरत हक इश्क के मगज का बेशक। सुंदर सा जी खिलवत ग्रंथ प्रकरण 12 प्रारंभ करने जा रहे हैं। सूरत हक इश्क की। सूरत का अर्थ स्वरूप भी होता है, प्रकरण भी होता है। हक इश्क के मगज का। धनी के हृदय में जो परब्रह्म परमात्मा के हृदय में जो प्रेम है, उसका गुह्य रहस्य प्राप्त करने के लिए, उस गुह्य रहस्य को समझने के लिए जो बेशक है, उस विषय में बेशक होना है। तो बेशकी किस किस शब्द में या किस किस प्रसंग में बेशकी होनी है, उसके विषय में ये प्रकरण में प्रकाश डाला गया है। 100 चौपाई का प्रकरण है। तो प्रकरण तो लंबा है, 100 चौपाई है। तो सुंदर सा जी चौपाई सरल है, लेकिन लोकेशन पकड़ने में टाइम लगेगा। जो आपका दिल दिमाग बिल्कुल सरल है, सिंपल है, भोला है, तो आगे पीछे के ज्ञान से यहाँ का जो भाव बताया उसमें टिके रहना चाहिए, मतलब उसमें स्थिर रहना चाहिए। तो चौपाई को उच्चारण करते हैं। हाय हाय क्यों न सुनो रूहें अर्श की हक बका वतन। रू अल्लाह ने जाहिर किया काहूँ शून्य न एते दिन, काहूँ शून्य न एते दिन। हाय हाय क्यों न सुनो रूहें अर्श की। प्रणाम सुंदर सा जी प्रणाम। जैसे प्रकट वाणी में हम लोगों ने सुना है, अब लीला हम जाहिर करें जो सुख संयरा दे धरे। पीछे सुख होश्य बना पसरे से 14 भवन। तो अब लीला हमें जाहिर करें, कौन सी लीला? ब्रह्मा और ब्रह्मात्माओं की जो दिव्य परम धाम की अष्टप्रहर लीला जो है, वही संपूर्ण सिद्धांत का सार है। और सभी को पहुंचना उसी धारा में है, उसी स्रोत में पहुंचना है। इसीलिए तैयारी बहुत लंबी हो गई संसार में। तो अवलीला हमें जाहिर करें, अर्थात यह अव शब्द जो प्रकटवाणी में हम पाठ करते हैं, उससे पहला बहुत सारी घटना हुई है। सृष्टि बनना, शास्त्र आना, भक्तों का आना, कर्मकांड करना और उपासना में जाना, फिर ज्ञान द्वारा कर्मकांड का ज्ञान होना, उपासना का ज्ञान होना, उसके बाद विज्ञान दर्जा में प्रेम में पहुंच करके ज्ञान का भी साक्षी बनना, उस ज्ञान के सपोर्ट लेकर के उस प्रेम में डूबना। ये सारी बात शास्त्रों द्वारा, संतों द्वारा, उनके साहित्यों द्वारा, अनुभव द्वारा मिलता है। तो ऐसे ही अब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय में अक्षर द्वारा ये सारा खेल बनाना और ये तमाशा सारा दिखाई दे रहा है। तो परमधाम से ही ब्रह्म आत्माओं को तारतम ज्ञान द्वारा यही समझ में आ रहा है कि अरे अच्छा, सृष्टि का महाकारण प्रेम संवाद होकर किस तरह से हम खेल में आए हैं। तो अब ये खेल से हमें उठना पहुंचना अपने परातम में है। तो बिल्कुल अपने आप को इस वाणी के शब्दों से, वाणी का इस चौपाई से, वाणी का इस समझ से, वाणी की इस गहराई से हम यहीं पर खड़े हो जाएं, मतलब चौपाई में अगर खड़े हो जाएं तो अपने मन को, अपनी बुद्धि को
वहीं पर टिका रहें, वहाँ पर टिके रहना चाहिए इन सब साधन को, क्योंकि साधन ने बहुत मेहनत कर चुके। तो प्यारे सुंदर सास जी थोड़ा समझने के लिए, अपने आप लोकेशन पकड़ने के लिए थोड़ा निर्दयी उदाहरण चाहिए अपने आप के लिए। सपोज हमारा शरीर से आत्मा निकल रही हो, एडवांस कल्पना करें। ये जो शरीर में जो आत्मा चीज है, जो वास्तव में जो परमात्मा का अंश है, अर्थात राजी की अंगना है। जीव के भाषा से भी बोलें तो ममई वांशो जीवलोके जीववत सनातन करके भगवान श्री कृष्ण गीता में जीव को परमात्मा का अंश मानते हैं। वाणी द्वारा जो सुरता हम जो कहते हैं वही वास्तव में सार है। तो सुरता का मेन स्रोत परात्मा है, और परात्मा का जो स्थान है वो मूल मिलावा है, और मूल मिलावा उस रंगमहल के अंदर है। और वो सुरता परात्म का जो मालिक है, माशुक धामधनी श्रीराज जी महाराज परम धाम में विराजमान है। हमारी ऐसी मान्यता, ऐसी कॉन्सेप्ट है। अब वहाँ से हम खेल देख रहे हैं, ऐसे बार बार हमको याद दिला रहे हैं। जैसे हम अपने ध्यान में बैठेंगे, अब ये हुआ इलम ज्ञान। जैसे हम अपने आप को ध्यान अवस्था में ले जाते हैं तो पहले ये ज्ञान द्वारा छोड़ने का चीज और पकड़ने का चीज, और अपने आप को कहाँ रखना है। तो अपने आप जब हम बोलते हैं तो बहुत बारीकी सूक्ष्म रूप से उस आत्मा का अपने आप को पाना। इसका मतलब वहाँ पहुँचते पहुँचते हमारा ये शारीरिक क्रिया, मानसिक सोच, बौद्धिक निश्चयता और चित्त का चिंतन, ये सब यहीं पढ़ा जाएगा, यहीं धारा जाएगा। तो अब आगे की यात्रा, तो आगे की यात्रा अब सुरता में उठ करके दिव्य परम धाम का रहेगा। तो इसके पीछे तारतम का बहुत बड़ा विवेचन है। तो इस इलम का, तारतम का रोज इसको पठन पाठन निधिध्यासन वैसे ही करे तो अनुभूति हो, जैसे ध्रुव प्रहलाद ने भगवान को प्राप्त करने के लिए जैसे ध्यान लगाए थे, जैसे मीराबाई ने, संसार में मीराबाई का नाम क्यों फेमस है? उनके भक्ति के कारण ना। सूरदास क्यों फेमस है? यानी सूरदास का नाम गली गली में क्यों है? क्योंकि एक बार परमात्मा को दर्शन करने के लिए उनको परमात्मा ने आंखें दी, और अब तेरे को ये मैं अब ये आंखें दे जाऊं, अब तो आनंद ले संसार में, तो संसार को देख सकता है। तो सूरदास जी कहते, परमात्मा मुझे अब जिस आंख ने आपको देखा ना, अब मुझे ये आंख से संसार देख करके दूषित करना नहीं है, मुझे फिर आप जैसे थे वैसे बना दीजिए। आपने बहुत कृपा की, अनुकंपा की, आपका दर्शन करवाए इस जाहरी आंख से, लेकिन मुझे अब इस जाहरी आंख से उस स्वरूप को लेकर मेरे हृदय में ही देखना है, और मुझे बाहर देखना नहीं। तो हमें तो ये संसार हंसने मांगिया खेल, संसार हमारे लिए बनाए हैं, सृष्टि हमारे लिए रची गई है। देखने आए, तुम्हें देखने आए हो, देखो। ऐसी भाषा ऐसी भाषा का कॉन्सेप्ट तो है हमारे अंदर। तो अब देखना है, इसका मतलब
देख तो रहे हैं, भाषा तो हम बोल रहे हैं कि हम संसार देख रहे हैं, लेकिन उलझ भी तो रहे हैं ना, अटक भी तो रहे हैं ना। दिल दिमाग उसी में तो घूम रहा है। सिनेमा देखने के उदाहरण है, स्वप्न देखने के उदाहरण है, उदाहरण तो है, लेकिन जगना भी तो है ना, खाली देखना नहीं। तो इतनी ये अपनी स्थितियों से थोड़ी बात ही करनी होती है। इसलिए ये प्रकरण का शुरुआत में ही कहे हाय हाय, कहने का मतलब यही गतिविधियों को देखते हुए कि परमधाम की बातें भी हैं, सुन भी रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, ध्यान भी लगा रहे हैं, लेकिन उदाहरण भी ले रहे हैं भक्तों की, सूरदास की तरह, ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने भी नाम लिए हैं। जब गोवर्धन भाई ने महाराज को लेके आने के, भाई को लेके आने के प्रसंग में, वो अभी छोटा है, तो बोले कितने साल के? 12 साल का। 12 साल का छोटा होता है। ध्रुव प्रहलाद ने 5 साल में भगवान का दर्शन किया, तो 12 साल तो बहुत बड़ा है। तो उदाहरण में सदगुरु ने भी लिया है उनका नाम। तो प्रहलाद जी महाराज ने इतना मेहनत करके कॉन्सेप्ट परमधाम के ब्रह्मात्मा का करके लिया है, खिलवत ग्रंथ पर पहुंच चुके हैं। तो अंतस्करण के विकास के विषय में प्रहलाद जी को जिस ढंग से समझना जानना है, उसमें क्या बाधा है, अपने आप को ढूंढना चाहिए। तो इसीलिए कहा हाय हाय क्यों न सुनो रूहें, परमधाम की आत्माएं, हक बका वतन। अखंड ब्रह्मधाम के, ब्रह्मवतन के आत्माओं, आप क्यों नहीं सुनते? रूह ने जाहिर किया, सदगुरु महाराज ने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का परादशा प्रेम लक्षणा भक्ति जाहिर किए हैं। काहूँ सुन्या न एते दिन, सदगुरु का कॉन्सेप्ट परमधाम के विषय में, ब्रह्मात्मा के विषय में, ब्रह्मधाम के विषय में काहूँ सुन्या न एते दिन, अभी तक किसी ने सुना ही नहीं थे। नई बात उन्होंने लेके आए, नई बात उन्होंने लेके आए, हमको पता है। इसलिए तो नई बात सुनने के लिए नए श्रोता लेके आए, जो परमधाम के हैं, जो ब्रह्मात्मा है। तो सदगुरु बात कौन समझे? वहां स्वर्ग वैकुंठ से ऊपर की बात करते हैं, सारा साकार निराकार से परे की बात करते हैं, स्वप्न से परे जागृत की बात करते हैं। कौन समझेगा? बोलते हो, इसलिए कौन समझेगा करके तो तुम समझोगे करके अरस रूहे करके संबोधन कर रहे हैं। क्यों इधर उधर देख रहे हो? बाहर का पट बंद करो, अंदर का पट खोल। वो समझने वाले मैं हूं परमधाम से आई ब्रह्मात्मा मैं हूं करके क्यों नहीं फर्स्ट पर्सन में लेते? अच्छा, हमको अपने सिर पर लेना। हाँ बिल्कुल यही तो बात बोल रहे हैं। तो बाकी फिर बाकी बोलते हैं, बाकी का चिंता करने तू है। जिन्होंने सृष्टि रचा वो चिंता करेगा। तेरे कान में तो पहुंचा ना तारतम, परमधाम, मूल मिला, परातम, कब से सुना है? हाँ बहुत समय सुना। तो उसको आत्मसात किया? बड़े आए सबका चिंता करने वाला। इस ट्रैक से सुंदर साजित हो, थोड़ा शांत चित्त होकर के अपने शरीर के अंदर से इसमें उस दिव्य परमधाम से सुरता प्रवेश की एक अनुभव हृदय में लिया है। और 150 साल जो भी है यहाँ का, इस शरीर के साथ रह करके उस सुरता ने कुछ न कुछ अनुभव तो किया।
सूरता को मिल गया तारतम, सूरता ने परातम देखी, तारतम ने परातम में पहुंचा करके परातम स्वरूप श्री राजी महाराज धामधनी को देखा। धामधनी के हृदय में गंजान परम धाम का खजाना देखा। अब वही परम धाम के विषय में, वही हृदय के विषय में, उसे प्रेम के विषय में तारतम पूरा उसी के ऊपर चर्चा चल रही है। यहाँ पर न किसी का निंदा, न किसी को बखान, न यहाँ पाप पुण्य का भय की बात, ये बहुत पीछे छोड़ दिया। अच्छा कर्म करो स्वर्ग जाओगे, बुरा कर्म करो नरक जाओगे, ऐसा भय दिखाना, प्रलोभन दिखाना, ये सब बहुत पहले छूट गया है। इसीलिए अब हम ऐसी स्थिति में पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं। रेहू नाही जहां ता नजीक में करते हुए हम उस परम धाम के सदस्य हैं, ब्रह्मांगना हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी अपने ध्यान का बैठक ऐसे बनाएं जैसे बैठे कि मूल मिलाव दर्शन होने लगे, परातम दर्शन होने लगे, साथ साथ में श्रीराज जी के हुक्म का दर्शन हो, श्रीराज जी का प्रेम का दर्शन हो। और दर्शन मात्र नहीं, नमक का ढेगला सागर में चला गया। अब लहरों के साथ एक रूप, एक रस हो जाए। एक रस की बातें शास्त्रों में आपको मिलेगा, लेकिन निराकार बना देंगे फिर। एक रूप, एक रस होना निराकार नहीं। निराकार में एक रस नहीं बोले, एक रस बोले हैं शुद्ध साकार सिद्धांत, एक रस बोले हैं सूर्य के साथ किरण का एक रस, किरण के साथ प्रकाश का एक रस, सागर के साथ लहरों का एक रस, पानी के साथ शीतलता का एक रस। ये अस्तित्व नहीं, अस्तित्वहीन निराकार का एक रसता नहीं। इसलिए शरीर में सुरता आई, खेल देखा, तारतम ने समझाया अब आप शरीर छोड़ रहे हो। तो ये वो स्थिति है प्यारे सुंदर साथ जी, मन की स्थिति बोलो, बुद्धि की स्थिति बोलो। अब ये एक तरफ हमें दिव्य परमधाम के विषय में ये मन बुद्धि कुछ नहीं जानता था, ये अंतस्करण बिल्कुल खाली था उस विषय में। लेकिन तारतम है ना, तारतम ने आपको नित्य पाठ दिया, तारतम ने आपको इन विद साथ जी जागिए करके बोला। तारतम ने आपको लाल अधुर हसत मुख हरवटी नासिका तिलक नीलवट भौय केश श्रवण भूषण मुख दंत मिति रसना ये देखत दर्शन आवे जो सा आवे सर, ऐसा स्वरूप दिया ना तारतम ने। बस उस स्वरूप के साथ एकाकार होना है। अज्ञानी के लिए शरीर बाधक है, ज्ञानी के लिए शरीर एक साधन है। तो आपको शरीर गुण अंग इंद्रिया और अंतस्करण मिला, तो तारतम मिला, तो एक साधन बन गया। अब आप जहां से शरीर में प्रवेश हुए थे, शरीर से अब निकल जाइए। अब शरीर को आप देखते रहिए और शरीर के साथ आप धाम महल मंदिर नहीं प्रवेश कर सकते। इसीलिए वो शरीर से आप, शरीर तो जीव के साथ जिंदा रहा है। जीव में रहने वाले प्राण में, अपना शरीर में जो प्राण वायु है, प्राण को सौंप करके जीव ईश्वर के पास जाता है। और 15 दिन 20 दिन मट्टी के अंदर बैठ करके भी फिर जिंदा रह करके वापस आते हैं। उनको योगी बोलते हैं। योगी तपस्वी लोग करते हैं। उनका लक्ष्य ईश्वर था, जीव का मालिक। तो प्राण को सौंप करके चले गए। हम जीव को सौंप करके चले जाते हैं सुरता में।
जीव ईश्वर का संबंधी है और वो इस शरीर को रक्षा करता है। मेरा तो धाम धनी है सुरता दिव्य परम धाम परात्म शिवाजी महाराज। अब उसमें जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा समय दे सके, अब उसी में लीन होने का है। तो वहां लीन होने के लिए या वहां लीन होकर के, लीन मतलब उसी स्वरूप में उपस्थित हो, उस लीला में तद्रुप होकर के चौपाई को देखें। क्या क्या दिखाई देता है संसार वहां खड़े होकर, कैसे के शब्द से स्वरूप खड़ा होता है संसार। रुअल्लाह ने जाहिर किया, काहू सुन्या न ये दिन, अभी तक हमने नहीं सुना था। जब आप सुरता से दिव्य परमधाम देखने लगे, फरामोशी हक्के दई, अब एक एक शब्द के ऊपर बेशकी आनी चाहिए। अब बेशकी का ऊपर, क्योंकि हेडिंग ही बेशक करके कहा है, यानी शंका रहित होना है। नहीं, हमको तो शंका नहीं, अच्छी बात है। और तारतम वाणी का उजाला में हम देखने की प्रयास करें कि धनी किस किस चीज में हमको बेशकी चाहते हैं। जैसे एक शब्द आया, फरामोशी हके दई सो वास्ते हांसी के। फरामोशी बोलते ही अब हमको बेशक होना है। अच्छा, हम जब तारतम्य में नहीं पहुंचे थे या तारतम्य समझ में नहीं आ रहा था, तो हमारा शरीर यही था, बुद्धि मन यही था। तो सुबह से शाम तक इस शरीर को किस तरह से सजावट करें। तो कभी कभार धर्म करने के लिए निकल जाता था ये मन। कुछ मौसम आ जाता था, अब जैसे होली आ रहा है, ऐसे ही धार्मिक पर्व बहुत हैं, तो पर्वों में जाता था शरीर, खा पी करके आता था, नाचता था, उछलता था, कुछ प्रवचन भी सुनता था। कम से कम वहीं से प्रारंभ करें। रत्नाकर डाकू तो और भी खतरा था, लेकिन वाल्मीकि बन गया। हम तो उससे बहुत अच्छे हैं, हमने अच्छे पॉइंट से शुरू किया है, घर में सेवा पूजा से शुरू की, तो जीवन प्रारंभ हो गया। और करते करते कान में जाता था कि हमारा परम धाम है और हम खेल देखने आए। सुन लिए, प्रसाद लिए, चल दिए। अपना जो डेली रूटीन है सो है, ऑफिस जाना है, पैसा कमाना है, घर व्यवहार है, आश्रम है, ये है वो है। लेकिन फरामोशी हक्के दई को, इसमें ध्यान कितना दे रहा था। आज हमें उस फरामोशी को, जो नीत का आवरण जो बोले हैं, उस नीत के आवरण के इस छोर क्या क्या है और उस छोर क्या है। निंद्रा के आवरण जब हमारे सोया हुआ शरीर में जब आता है तो स्वप्न देखने लगते हैं, वो इस पार हो गया। निंद्रा हटाने के बाद उस पार मेरा पलंग है, कमरा है, घर है, सारा। ऐसे सिद्धार्थ जी महाराज ने हम ब्रह्म आत्माओं को मुलमिला रख करके फरामोशी डाल दिए करके हमने बहुत बार सुना था, आज भी अभी भी सुन रहे हैं। तो क्या फिर हम फरामोशी के अंदर से सृष्टि बनी, तो क्या फिर अभी भी हम अभी ध्यान से उठ करके, ये क्लास से उठ करके, ये चौपाई से उठ करके फिर फरामोशी के अंदर का असर को ही हम लेके चलेंगे, या फरामोशी के उस पार जो अपना परात्म स्वरूप है उसमें हम रमना शुरू करेंगे। कल तो शरीर उठना है, कल तो मरना है। हो सकता है कि आधा घंटा 15 मिनट बाद हमारा शरीर छूटने वाला है,
हो सकता है ये श्वास जो अभी निकला वो आई श्वास, अंतिम श्वास बने। उस समय में तो सारा संसार व्यवहार, घर व्यवहार जितने भी तो जाता नहीं, तो आत्मा की गति मुक्ति कहाँ है? क्या इस चीज को हमने सीरियस, मेरी चेतना ने, मेरी रूह ने, मेरी सूरता ने सही अर्थ में जागी है? ये श्रवण करने वाली सूरता हो सकता है कोई तीर्थ में बैठा हो, बहुत महान संतों के पास बैठे हैं, बहुत सौभाग्यशाली चेतन। लेकिन ये भाग्य हमें, ये सौभाग्य हमें परात्मा में उठाएगा? ये सौभाग्यशाली जो सिचुएशन है, तारतम वाणी के सत्संग से बड़ा सौभाग्यशाली तो कहीं नहीं है, विश्वास हमारा ऐसा है। तो तारतम वाणी भी यहां रह जाएगी, रास्ता दिखाने वाला गुरु भी यहीं रह जाएंगे, मैं अकेली सूरता कहां जा रही हूं? क्या वह परामर्श के उस पार, उस दिव्य मूल मिलावा, उस परमधाम परात्म में उठने का है? नेक्स्ट सेकंड हमारा श्वास, नेक्स्ट सेकंड अंतिम श्वास है हमारा। अपना अंतिम श्वास को दर्शन करिए। बस गलती यही करते हैं, अंतिम श्वास कब है इसलिए मौज करो, मस्ती करो। बस यही कारण है कि फरामोशी को नहीं पहचाने हमने, फरामोशी का पर्दा नहीं उठाया। इसका मतलब इसीलिए फरामोशी हक के दई कौल में हमने बहुत सुना है, सो वास्ते हांसी की। हांसी किस बात की? फरामोशी और हांसी। अब सदगुरु महाराज ने ये शब्द सुना, सदगुरु मुखारबिंद से इंद्रावती आत्मा ने यही शब्द सुना। अब ये शब्द सुन करके इंद्रावती आत्मा से क्या काम हुआ और इंद्रावती आत्मा ने क्या करके दिखाई, तारतम वाणी पूरी की पूरी आप देखिए कि जागृत आत्मा तो इस तरह से खड़ी हो गई, इंद्रावती जैसी आत्मा। इंद्रावती एक मार्गदर्शन है परमधाम से अरस आत्माओं के लिए। इसलिए कहा सुनो रूहें अरस की, धनी ने कहा अरस की रूहों सुनो इंद्रावती को देखो। इंद्रावती आंगे संगे इंद्रावती मारो अंगा। हाय हाय घाव न लागही। बस धनी को क्यों ऐसा बोलना पड़ा कि फरामोशी शब्द भी है और वास्ते हंसी की भी है? इंद्रावती ने तो ये बात सुन करके तो इंद्रावती के ऊपर हंसी करेंगे धनी। फरामोशी हंसी शब्द, हंसी यहां उस बात की है कि दिया हुआ प्रॉमिस को फॉलो न करने पर हंसी होगी। तो फरामोशी ने हंसी कैसे कराई? वो प्रेम संवाद में हमने अपना प्रेम ज्यादा, हम धनी को नहीं भूलेंगे, तो फरामोशी ने भुला दिया। अब पता चला कि दिया हुआ वचन कितनी गहराई से हमने कहा था। तो ये चीज कैसे पता चला कि हमने वहां वचन दी क्या है? ये धनी ने याद दिलाया, इलम द्वारा। तो इलम द्वारा धनी ने याद दिलाया, इसका मतलब धनी ने नहीं भूले हैं। अब याद दिलाना पड़ा हमको, इसका मतलब हमने भूला, ये प्रमाण। धनी को याद दिलाना पड़ा ना तारतम द्वारा, तो यही प्रमाण है धनी का प्रेम ज्यादा है। और यही धनी के इसके मगज का प्रेम का गुह्य हक, धनी के हृदय का प्रेम का गुह्य यही है कि हमने वचन दे करके खेल में आए। परात्म हमारा मूल मिला राज्य के पास है, लेकिन राज्य के पास परात्म स्वरूप होते हुए दिल जो है खेल में आया है, और उस दिल को धनी ने बहुत कुछ समझा करके लौटा है। और लौटाने पर भी लौट भी गया, परात्म के ऊपर विश्वास भी हुआ और अपने आप को दिव्य परम ने देखा भी, अपने आप को पाया भी। लेकिन वो लज्जत जो है
पाया जरूर, इसका मतलब पाया किस अर्थ में? ज्ञान से पाया। प्रेम ने डूबा नहीं। ज्ञान लक्ष्य देता है, प्रेम डुबाता है। तो ज्ञान ही लेकर के बैठ गए। बस यही जगह के लिए इस प्रकार में 100 चौपाई दे करके ज्ञानी बन करके काम नहीं चलेगा महाराज, प्रेमी बनना है। प्रेम से संभव है वो फार्मेसी से उस पार का आनंद का अनुभव करने के लिए। हाय हाय घाव न लागहि सुन के शब्द ए। हे परम धाम के आत्माओं, इतना वाणी दोहरा दोहरा करके परम धाम की बातें कर रहे हैं, फिर भी घाव न लागहि। सुन के शब्द है, कौन सा शब्द सुनकर? वो फार्मेसी क्यों दिया? प्रेम को पहचान करने, प्रेम का परिचय क्यों देना था? धनी इतना प्रेम करते हैं कि हमें उस प्रेम का महत्व नहीं समझ रहे। ऐसे अनंत प्रेम लीला के अंदर के शब्द हैं। सुन के शब्द ए घाव न लागे। हे ब्रह्मात्मा, इतने कठोर हो गए, घाव नहीं लगता। अब ये घाव और चोट के विषय में कहा जाए, हम ये शरीर को अगर तैयार कर रहे हैं उस ध्यान में, उस ब्रह्मधाम को प्राप्त करने के लिए, अगर हम इस अंतस्करण को तैयार कर रहे हैं ब्रह्मधाम समझने के लिए, तो उसके लिए कहा गया है कोमल चित्त कर लीजिए धनी तनिरे वचन करके कहा है। कोमल चित्त करके परमधाम की बात समझो तो दर्शन हो जाएगा और सार पकड़ सकोगे। तो कोमलता कैसे आएगी? बोले ज्ञान से। उस व्यक्तित्व के प्रति ज्ञान द्वारा परिचय करने पर उस व्यक्तित्व के प्रति प्रेम भी उत्पन्न हो सकता है, घृणा भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन परमधाम परमात्मा सार के लिए तो सुरता का तो मालिक वही है, इसलिए घृणा नहीं प्रेम ही उत्पन्न होगा। इसलिए तो पहले कहा रूहें अर्श की करके, हे अर्श की रूहें, मेरा पार्टिकुलर संबोधन आपसे है क्योंकि आपका प्रेम का परिवार है। आप चाहो तो भी आपके हृदय में घृणा उत्पन्न नहीं होगा, इसीलिए अपने को पहचान करो। तुम प्रेम के परिवार हो, तुम इलम से जगने वाले हो, तुम राज्य की अंगना हो। सदगुरु का ज्ञान, तारतम्य ज्ञान इस तरह से रूहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये ज्ञान तो संसार में अपरिचित व्यक्तित्व के ऊपर ध्यान नहीं होता है, लेकिन जब माहौल ऐसा बन जाता है कि वो तो मेरे संबंधी है, तो अभी तक उनके ऊपर जो व्यवहार किया गया है उसके ऊपर प्रायश्चित पश्चाताप की अग्नि भी जलती है। तो वहां पर जहां पश्चाताप की अग्नि जलती है, थोड़ा सा महसूस होता है अपनी गलती को, तो हृदय कोमल हुआ। इसका मतलब हमारे ये जो हृदय में कोमलता गुण है, नरमाई कम गुण है। जीव और ईश्वर के सृष्टि के बीच में भी वो कोमलता का अनुभव हो रहा है। तो हे सूरता, हे परमधाम की ब्रह्मात्मा, तुम इसी दिल में, इसी शरीर में तुम बैठ करके संसार का सुगंध ले रहे हो और संसार के कठिनाई नरमाई के विषय अनुभव कर रहे हो। थोड़ा सा आगे बढ़ो ना। ये तुम्हारा हृदय जो खून से चलता है वो हृदय नहीं है, इसके पीछे एक और हृदय है जो प्रेम से चलता है, जो भावना से चलती है, जो फीलिंग से चलती है। वो फीलिंग को थोड़ा सा तो नरमाई करो। जहाँ पर दिव्य परम धाम के राजी महाराज का संदेश बार बार उस रूह तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम इस खेल के नहीं हो, तुम परम धाम की हो, अपने धाम धनी की अंगना हो। तुम उस मूल मिला के बैठने वाली चेतना हो। बस थोड़ी देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, तुमको फरामोशी में एक झटका ही संसार दिखा रहे हैं और इसी में तुम भूल गए। थोड़ा सा तो अपनापन रखो।
हाय घाव न लागहि सुन के शब्द ये। घाव लगता ही नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत बार संसार में घाव लगा हुआ है संसारी वस्तु से, रोए हैं बहुत बार। अपने घर में नया सदस्य आया करके खुशी हुए हैं, जश्न मनाए हैं, नाचे हैं, गाए हैं। तो मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम्हारे अंदर वो खुशी का सोर्स नहीं है। और संसार के संबंधी लोग जब गुजर जाते हैं, खो जाते हैं, कुछ डिस्टर्बेंस आता है तो दुखी हुआ है, मैं ये भी तो देख रहा हूं। तारतम्य ज्ञान बोल रहा है, और तारतम्य ज्ञान राज्य का हृदय है। राज्य के हृदय से आवाज आ रहा है, हेरू हो तुम जिस खेल में गए हो, मैं सारा तुम्हारे एक्टिविटी, तुम्हारा दिल का प्रोसेस, तुम्हारा दिल की भाषा मैं समझ रहा हूं। मैं वही नरमय की तो बात कर रहा हूं। तारतम द्वारा, इंद्रावती के हृदय द्वारा, रुअल्ला द्वारा मैं वही तो बात कर रहा हूं। तुम अपने कान, जो तुम्हारा मुलमिलावा में जो कान है, उसी कान से आवाज जा रहा है, और बोलने वाला मैं मुलमिलावा मेरे ही हृदय से, मेरे हृदय के भाव तुम्हारे कान से तुम्हारे हृदय में ट्रांसफरेंस कर रहा हूं, और मैं तुम्हारी गतिविधि सारी देख रहा हूं। इस चीज को मैंने अक्षर द्वारा सपना के ईश्वर में, ईश्वर और जीव के भाषा में मैंने रख दिया हूं बहुत बार। हे जीव, मैं ईश्वर हूं और तुम्हारे हृदय की बात मैं जानता हूं। इन अर्जुन के भी घटना में मैंने ये बात कही हूं दृष्टांत में। हे परम धाम के रूह ब्रह्मात्मा, आप पढ़ते हो, उस चीज को सुनते हो, वो उदाहरण में लेकर के मेरी बात सिद्धांत में क्यों नहीं लेते हो? अर्जुन को कहते हैं ईश्वर गीता कि तुम्हारा ये ज्ञान जो है ना, मैं तुमको जो ज्ञान दे रहा हूं, मैंने ये सूर्य को सुनाया था। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया, बोला कि आप तो हमारे कंटेम्परेरी हो, आप सूर्य तो कब से हैं, सूर्य को कब सुनाया है आपने ये ज्ञान को? तो अर्जुन को समझाने के लिए भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, और सूर्य भी ईश्वर के अंदर था। ये बात दृष्टांत के लिए मैंने शास्त्रों द्वारा रख दिया, ये बात समझाने के लिए कि ये दिव्य, ये जो परम धाम की बात है तुम्हारे सुरता में, मैंने पहले ही ये बात परम धाम की बात रखा हूं। ध्यान से क्यों नहीं देखते? ज्ञान ध्यान से क्यों नहीं सुनते? ऐसे शब्द को सुन करके भी आप अंदर में थोड़ा सा भी अपने धनी के प्रति, अपने परात्म के प्रति, अपने परमधाम के प्रति थोड़ा घाव नहीं लगता? थोड़ा चोट नहीं लगता? पत्थर बोलूं तो पत्थर के तो व्यवहार नहीं है आप बहुत बार रोते हुए मैंने देखा हूं, तड़पते हुए मैंने देखा हूं। तो ये धाम की बातें सुन करके यहीं पर तड़पना क्यों नहीं आता? अपने मूल स्रोत की बात सुन करके यहीं पर रोना क्यों नहीं आता? इसी के लिए आंसू क्यों सूख जाती है? संसार के लिए तो लोहू बगाया, पसीना ही नहीं खून बगाया, और धनी इतने नजदीक से पीछे से गर्दन पकड़ पकड़ के अपने चेहरा लौटाने की बात कर रहे हैं। वहीं पर पर्दा क्यों? वहीं पर फरामोशी क्यों? अपने प्रेम संवाद में तो आपने बहुत बोला था कि नहीं भूलूंगा, आपने पहले ही सचेत कर दिया है, आपने पहले से धाम का अवलोकन करवाया, तो अभी धाम भी दिखाई दे रहा है आपको, और मेरी शब्दों में विश्वास भी करते हो, मुझे पता है, श्रद्धा भी रखते हो, पता है। लेकिन श्रद्धा रखते हो, इतना प्योर श्रद्धा रखते हो, फिर एक सेकंड में उसको मूर्छित कर देते हो। उस श्रद्धा में संसार का श्रद्धा डाल कर दूषित कर देते हो। प्योर श्रद्धा क्यों नहीं रखते? विश्वास भी करते हो, मुझे पता है, एक सेकंड में वो विश्वास फिर संसार मोल करके संसार के पदार्थ में तुम्हारा विश्वास बह के चला जाता है, और फिर मुझे भूल जाते हो। एक एक सेकंड समझाना पड़ता है। जब आदमी एक बार जग जाता है तो फिर सपना टूट जाता है उसको। आपको ये भी तो अनुभव है। तो एक बात राजी करके जग गए, फिर आप कैसे भूल जाते हो? क्या मैं
तुम्हारा ईश्वर नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूं? मैंने पूछा था ना, उसने तो बोला था बेशक आप हमें धाम धनी। वो बेशक ही कहां गई? फरामोशी हक के दई तो वास्ते हंसी के, बस यही हंसी है। हे परमधाम की आत्माओं, अब हंसी मत कराओ। अभी तक ये हंसी माफी है, अज्ञान में हंसी माफी है। अज्ञान में छोटे बच्चे हैं, गलती करते, माँ बाप माफी देते हैं, लेकिन बड़ा होने पर गलती किए तो माँ बाप माफी नहीं देते। ऐसे आपको इल्म नहीं था, समझदारी नहीं थी, तो आप संसार में भटके 84 लाख घूमते रहे, और मानव में आने के बाद भी द्वारिका गए, अयोध्या गए, काशी गए, बनारस गए, कहाँ कहाँ गए, देश गए, विदेश गए, गीता पढ़े, भागवत पढ़े, सब कुछ में धुंधुकारी उठाए, बांस टूट गया, सारी बात आप सुने। इतना सब सुनने के बाद प्रलय भी देखा, और प्रलय से परे की बात आत्मवाणी लेके आकर परमधाम में पर विश्वास भी रखा। लेकिन विश्वास क्यों बह जाता है? नहीं, विश्वास बहा नहीं धनी, हम आपके ऊपर विश्वास पूरा भरोसा है। आप कैसे बोल सकते हैं कि विश्वास हमारा टूट गया है? ठीक है आत्मा, मैं गलत, ठीक है मैं गलत, आपके पूरा विश्वास था मेरा, मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया आपका। ठीक है, आप खुश रहो। एक सेकेंड में श्वास रुक गई, एक सेकेंड में श्वास रुकने का जैसा असमझ जैसा हुआ। कैंसर जैसा रोग सामने में आया। तो विश्वास खुशी दिला रहा है। जो अभी अभी बोले थे विश्वास क्यों नहीं है करके आपने तर्क दिए थे, तो शरीर छूटने में आपको इतना तकलीफ हो गई, तो क्या विश्वास के कारण? फिर माफी मांगने का समय आ गया। आहो यानी मेरे ज्ञान के अहंकार में बोल दिया कि मेरा पर, हाँ सही अर्थ है। जब संसार अनुकूल रहता है, मुझे धामधनी को पूरा विश्वास अनुभव करता हूँ। जब संसार प्रतिकूल रहता है तो मेरा बार विश्वास डमाडोल हो जाता है। राजी, मैं बार बार गलती कर रही हूँ, बार बार गलती कर रही हूँ, मेरा विश्वास पतला है। इसलिए तो मैं रूहा बोल रहा हूं। अभी एक सेकंड पहले मैंने बोला ना कि विश्वास क्यों बह के जा रहा है, श्रद्धा क्यों हिल रहा है, धैर्यता क्यों टूट रहा है। आखिरी सारा व्यवस्था तो हमने कर दी। व्यवस्थापक को क्यों नहीं देखते हो? व्यवस्थापन में तुम भी हो, लेकिन व्यवस्थापक को क्यों भूलते हो? श्वास हमने दिया, धरती हमने बनाई, अन्न हमने दिया, पानी हमने दिया, सारा 5 तत्वों का शरीर हमने सब व्यवस्था कर दिया। इतना करने के बाद परमधाम का ज्ञान भी हमने याद दिलाया, अंधेरा उजाला का विवेचन कर दिया, फिर भी तुम मैं मालिक को भूल जाते हो। हाय हाय घाव न लागहि सुन के शब्द ए साहेब हासी करे अरस की अरहासों। एक एक शब्द इतना गंजाना गंज प्रेम और आनंद भरा हुआ है। साहेब हासी करे, हम उन्हीं से मजाक करते हैं, उन्हीं से हंसी करते हैं जिसके ऊपर हमारा प्रेम होता है। अनजान व्यक्ति के ऊपर हम हंसी नहीं करते, अनजान व्यक्ति के ऊपर हम दिल खोल करके नहीं हंसते हैं, न उनके ऊपर मजाक करते हैं। कम से कम इतने लॉजिक जीवन में अनुभव कर रहे हैं कि हम अपने आदमी से मजाक करते हैं
और अपने आदमी पर हंसी करते हैं। कम से कम इतना ही उदाहरण हम अपने बच्चे के साथ खेलते हैं, हम अपने बच्चे के साथ रमते हैं, शारीरिक संबंधियों के साथ एकत्रित होते हैं, शादी विवाह में संबंधियों को बुलाते हैं, थर्ड पर्सन आए तो थोड़ा सोच के बोलते हैं। ये तो तुम्हारा व्यवहार में भी, तुम्हारा झूठे दिल दिमाग भी इतना तो एक्टिंग कर रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट का परमहंस दर्जा से राजी महाराज ने ब्रह्मात्माओं के लिए हंसी करने के लिए बुलन का खेल दिखाए हैं। तो उस हंसी के पीछे कितना प्रेम है उसका भी तो दर्शन करो। हाय है घाव न लाग है सुन के शब्द है। ये दूसरा नंबर चौपाई का चौथी लिटी और चौथी चरण और जो तीसरा चरण जो है उसको प्रत्येक शब्दों के पीछे रिदम की तरह लेना होगा। ये साहेब हासी करे अरस के अरवासों, हाय है विचार न आवहीं ऐसी शक्ति दिल हृदय मुँह। हाय है विचार न आवहीं, तो हंसी किसके ऊपर किए, बार बार धनी ने बताया इसके ऊपर विचार ना आवे। ऐसे शक्ति हृदय में, शक्ति मतलब कठोर, इतना कठोरता हृदय में, खाली अपने हृदय को ध्यान करिए सुंदर साथ जी। हाथ को भूल जाइए, पैर को भूल जाइए, यानी 5 ज्ञानेंद्रिय को भूल जाइए, 5 कर्मेंद्रिय को भूल जाइए, अपने मन को भी भूलिए, अपने ही दिल को देखिए। दिल को देखने के लिए आप थोड़ा लीला करिए। अपने दिल को देखने के लिए, अपने दिल को देखने के लिए आप थोड़ा सा संसार के व्यवहार को देखिए। कल परसों न्यूज में आया था 170 आदमी एयर क्रैश में मर गए। दिल को देखा आपने? अपने दिल को देखा? 170 आदमी मर गए। आपका दिल रोने लगा, तड़पने लगा। एक सेकंड में फोन आया, उसी प्लेन में आपका लड़का एकलौते लड़का भी था उसी प्लेन में, वो इंजीनियर था, उसी एज का था, वो लड़का भी चला। वो पहले कोमल दिल वाला था, 170 आदमी के ऊपर आंसू बहाया, उसमें अपने लड़का भी देखा वहां पर, तो आंसू आंसू रहा कि खून हो गया। सबके लिए संसार में सभी प्राणियों के ऊपर नरमाई आना बहुत उच्च कोटि का हृदय है। बात तो सही है, अपने दिल को दर्शन करने की बात कर रहा हूं। झूठ मत बोलना परमात्मा के सामने। राज्य हमारा दिल का एक एक गतिविधि देख रहे हैं, इसीलिए दिल की कोमलता को देखिए, दिल की नरमाई को देखिए। बनाया ही ऐसा बीबी देता है, आप टेंशन मत लेना। इतना कोमलता, इतना लंबा फैल तो कहाँ, इतना फैलाओ तो कहाँ सकता हूँ तो मैं दिल को। हम थोड़ी ना इतना परमहंस हैं, हम इतना ना संत थोड़ी है, हमारा व्यवहार जूझता है। कल दुकान में, मेरे दुकान के सामने उसने आकर के आग लगा दी, और अब कैसे हम बोल सकते हैं उसके मेरा ही निंदा कर रहा है। अब मुझे हर रोज वो आड़ंगा डालता रहता है। मेरा ही भाई मेरे को सूखा जमीन दिया और पानी वाला जमीन उसने ले गया, मैं कैसे उसको बर्दाश्त कर सकता हूँ। मेरे ही पति है, मैं पूरा सेवा कर रहा, फिर भी उसको दूसरा पति चाहिए। मैं कैसे उसको राज्य की अंगना करके मैं कैसे दिल इतना फैलाऊं। अरे बाप रे। चलो गहरी नींद में चले जाइए, फिर टैबलेट लीजिए और सो जाइए, गहरी नींद में चले जाइए।
जाए गए गए नींद में, बहुत बढ़िया। आया भाई की गाली, आया सूखा जमीन, आया पानी वाला जमीन, दूसरी पति का दूसरी पत्नी आई गहरी नींद में, पत्नी दूसरे से गया, लड़का बदमाश निकला गहरी नींद में। लड़का 108 आचार्य हुआ गहरी नींद में। जब गहरी नींद में कुछ भी नहीं रहा, जिस दिन शरीर से आत्मा निकल जाती है, तुम्हारे ये पति, तुम्हारे ये छोटी, तुम्हारे सूखा जमीन, पानी जमीन, यही तो देखने को मत देखा है। इसलिए तो बोले देख लिया ना। अब तुम्हारा अपना जमीन है सच्चिदानंद, तुम्हारा अपना परात्म है सच्चिदानंद। तुम अपनी लीला राज्य के साथ तीसरी भौम पांचवी भौम में लीला करने वाले हो। तुम इसी में तो टिके रहना का बोले। तुम कहाँ भरम में पानी के साथ बह के जा रहे हो, नींद के आवरण में कहाँ बह के जा रहे हो। यही तो अलर्टनेस की बात कर रहे हैं। तो हेराज जी, आपने नींद का उदाहरण दे करके बहुत संतुष्टि मिली, बात में आपने सही की। तो फिर उसी नींद से उधर ही उठा दो ना, क्यों जगा रहे हो। जगने के बाद तो फिर पत्नी आती है, फिर वो सारा दुनिया आती है। जब तक नींद तो ठीक है, आपकी बात उदाहरण मान लेता हूं। आप भयंकर उदाहरण देते हो कि ब्रजमंडल में कैसे रहते थे, बंसी के नाद पर कैसे उड़े, उदाहरण देते हो, मैं उसको मानता हूं। लेकिन मुझे शंका आती है राजेश के ऊपर। ब्रजमंडल से आपने ले गए, रास में पहुंचाया, रास में वियोग भी दिखाया, ठीक है। और ब्रज में तो हम बंसी के नाद पर ऐसा हमारा आचरण आप दर्शाते हो, ऐसी व्याख्या करते हो। इवन बच्चों को दूध पिला रहे थे ना, वो भी गिर गए। पति को भोजन परसते थे ना थाली के उस पार, एक पैर थाली में, दूसरा पैर पति के सिर में डाल करके हम निकल गए। आपकी बात सुन करके मुझे आश्चर्य भी लगता है और असंभव नहीं है ऐसा भी लगता है, क्योंकि मेरी लीला है। लेकिन वैसे तो आपने करवाया, मैं जानती हूँ। लेकिन फिर तो ब्रजमंडल में वापस नहीं लिया ना उस पति के पास, आपने अपने पास ले लिया ना। इसलिए ब्रज से रास में ऐसा धक्का मुक्का करके जाने में कोई टेंशन की विषय नहीं था। नहीं तो यहाँ तो आपके तारतम का 1 घंटा क्लास करके फिर तो मेरे संसार में रहना पड़ता है ना। इस चीज को आप क्यों नहीं उड़ा देते हो। तारतम द्वारा जगने के बाद फिर क्यों रखते हो। तो फिर गहरी नींद की उदाहरण देते हो, फिर जगा देते हो। गहरी परमधाम की बात करते हो, फिर यहां पर रखते हो। तो उठा ही दो ना फिर 1 सेकंड में, फिर रखते क्यों। श्री राजी महाराज की आवाज आ रही है। बिल्कुल ठीक कहा रूहों तूने, सही में उठा दूं 1 2 हिम्मत है, सुखपाल भेजूं। बस राज्य से एकांत यही बात करना है हिम्मत उठने का, तो फिर राज्य रखेंगे नहीं। उठा दूं, बस यहीं पर राज्य अब अंदर से और गहरा ज्ञान देते हैं। जब एक बार उठने के तैयार हो गए, राजी बोलेंगे बहुत अच्छा सुहागिन, पहले पीतू शरबत मौत का, अब तुम्हें मौत का शरबत पीना है। हृदय में धाम रखना है, व्यवहार को देखना है। अब तुम्हारा तड़पन शुरू होगा। अब तुम वास्तव में खेल देखोगे। अभी तक तो तुम खेल का आनंद ले रहे थे, खेल के अंदर दुख नहीं देख रहे थे। अब दुख देखो। अब तुम्हारा परमधाम से सूरता प्रवेश होने की लीला अब शुरू हो गई है। अभी तो तुम व्यवहार कर रहे थे, अज्ञान में थे। इसका मतलब और कठिनाई आएगी, कठिनाई आएगी, लेकिन तो कठिनाई लगता नहीं है तुमको, तुम देखोगे, बस इतना ही है। हेरा जी, वो अनुभव कैसा होगा, अब करते जाओ।
हाय हाय विचार न आवहीं, ऐसी शक्ति हृदय में। इतना कठोर हृदय। धनी बोल रहे हैं इतने परमधाम की बातें सुन करके भी तुम्हारा दिल नहीं पिघल रहा है, इतना कठोर। एग्जैक्टली राजी महाराज अंदर अंदर बता रहे हैं, आपके कान में विस्परिंग कर रहे हैं, सखी जिस तरह से तुम मेरे ऊपर कठोर बने हो ना, मेरे शब्दों से आपको कुछ नहीं असर कर रहा है ना, कठोर बन रहे हो ना। एक बार तुम संसार के शब्दों के प्रति कठोर बन करके मेरे तरफ देखो तो, एक बार तुम संसार के प्रति कठोर बन करके तुम्हारे संसार के संबंधी आकर के रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तुम एक बार ऐसे कठोर बन के उसके ऊपर देखो नहीं। इतने कठोर बनो जिस तरह से मेरे तरफ कठोर बने हो, एक बार करके देखो तो दुनिया तरफ कठोर। तुम तो मेरे तरफ कठोर बनने का बावजूद भी मैं श्वास श्वास तुम्हारे पीछे पीछे रो रो करके तड़प रहा हूं। तुम एक बार संसार तरफ कठोर बन के देखो तो, एक बार लौट के तुमको देखेगा तो मुझे गारंटी। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मेरे जो शब्द में जो मिठास है उसके अनुभव करो, इसलिए बोल रहा हूं मैं। मेरे तरफ से शक्ति दिल बना के बैठे हो ना, ऐसी शक्ति हृदय में बना के बैठे हो ना, एक बार संसार तरफ कठोर बन के देखो तो तुम दोबारा लौट के तुमको देखेगा तो मुझे बोलना। अब कुछ नरमाई जैसा लगता है, तुम्हारे पास धन होगा इसीलिए नरमाई है, तुम सेवा कर रहे होंगे इसीलिए वो नरमाई दिखाई दे रहा है। एक बार कठोर बन के देखो तो। ऋषि महर्षि का वचन गलत नहीं कि संसार स्वार्थी है। आखिर कठोर बनने आदत तुम्हारा है। मैंने 18,000 वाणी द्वारा परमधाम साक्षात्कार का, फिर भी तुमको कुछ असर नहीं कर रहा है तो कठोरता तो है ही तुम। लेकिन एक बार और कठोर बन जाओ दुनिया तरफ, तब मेरी नरमाई की बात समझ में आएगा। तुम जितना भी नरम बन के रो ना संसार के लिए, कुछ तुमको समझने वाला कोई नहीं है। क्या समझ रखे रो? हे सुरता, तुम्हारा सोर्स, तुम आनंद का विस्तार तुम्हारा कहां है? तुम किसके आनंद अंगा हो? संसार के। कितनी बड़ी भूल तुम कर रही हो, याद है? हाय हाय विचार न आवहीं, ऐसी शक्ति हृदय में। ये साहेब हांसी करे, अरस की अरवासों, हाय हाय विचार न आवहीं, ऐसी शक्ति हृदय मो, ऐसी शक्ति हृदय मो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, तीनों पुरी धाम की, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। प्रणाम।